हेलो साथियों, आज हम खनिज और लवण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, इसलिए हमें इन्हें ध्यान से देखना है। तो पहला प्रश्न यह है कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण में से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा ऊर्जा का सबसे सघन स्रोत है। तुलना के लिए 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से केवल 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बुरा कोलेस्ट्रॉल हम किसे कहते हैं, मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ऑप्शन सी VLDL, ऑप्शन डी ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन बी इसमें सही माना गया है। LDL धमनियों आर्टरीज जमा होकर ब्लॉकेज कर देता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। HDL को सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कमरे के तापमान पर कौन सी द्रव अवस्था में रहती है, मतलब कौन सा लिक्विड द्रव अवस्था में रहता है। संतृप्त वसा जैसे घी, असंतृप्त वसा जैसे वनस्पति तेल, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी ट्रांस फैट। उत्तर है हमारा असंतृप्त वसा। व्याख्या में कह सकते हैं कि व्याख्या के तौर पे हम ये कह सकते हैं, तेल जैसे सरसों, सूरजमुखी असंतृप्त वसा होते हैं और स्वास्थ्य के लिए घी की तुलना में बेहतर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, अब दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं खनिज लवण का। तो खनिज लवण में हम क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है। तो हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। कैल्शियम आवश्यक है कि आयोडीन के लौह तत्व की फास्फोरस। तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में लौह तत्व आयरन आवश्यक होता है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है और एनीमिया रक्त अल्पता रोग हो जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंगा रोग ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, ठीक है, जिससे हम लोग को क्या हो जाता है, थायराइड घेंगा रोग हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए किन 2 खनिजों का होना अनिवार्य है। नंबर ए आयरन फास्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन सी कैल्शियम आयरन, ऑप्शन डी सल्फर और जिंक। तो हमारी दांतों की मजबूती के लिए जो 2 खनिज अनिवार्य होते हैं वो है कैल्शियम और फास्फोरस। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय।